एसएससी ने अभी एक नोटिस पब्लिश किया है जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी भरनी है 2022 एग्जामिनेशन के थ्रू, उसका नोटिस पब्लिश कर दिया है। हालांकि ये नोटिस आज ही अपडेट हुआ है, जिसमें 30 से लेके 18 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में क्या जरूरी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो लगभग 1000 के अप्रोक्स वैकेंसी हैं, और जिसमें सभी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन का प्रोविजन भी है। नेशनलिटी अगर बात करें तो इंडियन होना चाहिए। सब्जेक्ट जो कंडीशन है नेपाल और भूटान, उनके लिए भी ये मतलब फॉर्म अवेलेबल है। एज लिमिट की मैं बात करूं तो इस बार इन्होंने क्या किया हुआ है, जो क्लोजिंग डेट है 18 अक्टूबर, उसको ही इन्होंने जो है क्लोजिंग डेट रखा है। तो जिन पोस्ट के लिए 30 साल से उम्र रखी है उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। बाकी रिजर्वेशन का प्रोविजन जो है एज पर प्रोविजन जो भी होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे और जो जरूरी चीजें आप लोग के लिए जानना जरूरी है वो ये है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट। तो जो भी SC ST OBC EWS PW PD और ESM कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, वो जो है यहाँ पर आप देख लीजिए जरा, जो लोग रिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी भरना चाहते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, उनको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अदरवाइज उनको UR कैटेगरी में क्या होगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपके एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट हैं वो 18 अक्टूबर तक बने हुए होने चाहिए। यहाँ पर एक चीज दे रखी है, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन द फॉलोइंग कैटेगरी वन आर्म अफेक्टेड, जो भी यहाँ पे दे रखा है। तो अगर कहीं स्किल टेस्ट है तो उसके लिए स्क्राइब का भी प्रोविजन है जो आप अभी चूज कर सकते हो। तो फॉर्म भरते टाइम आप लोग जो है ना जरूर चूज कर लीजिए। ठीक है, अगर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जरूरी क्वालिफिकेशन, तो इस बार इन्होंने क्लोजिंग डेट ही रखा है। बैचलर डिग्री मांगी है साइंस में विद फिजिक्स, जो है आपका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, ये इनमें आपकी डिग्री हुए। और उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया हुआ है, लेकिन डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए। और यहाँ पर जरूरी चीज ये है कि नोट वन द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव शुड बी इन फर्स्ट क्लास, 60% आपका होना चाहिए, और 6.75 CCPA जो भी अभी उसके बाद मतलब नया जो मार्कशीट का प्रोविजन है उसके हिसाब से। और यहाँ पर ये बोला है डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव मस्ट बी ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और कैंडिडेट जो है वो 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, और उसका जो है मैथमेटिक्स कोर सब्जेक्ट रहा। सो ओवरऑल ये चीज हो गई। और यहाँ पर कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, जिनका फाइनल ईयर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर however they must possess essential qualification on before, लेकिन उनका जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो 18 अक्टूबर तक पूरा हो गया। अच्छा, इसके बाद अब इस अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सिंपल प्रोसीजर वही है, एसएससी की वेबसाइट पर जाके आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना नहीं है, तो आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसमें कुछ सैंपल फॉर्म भी दिया हुआ है जिसपे आप देख सकते हैं। फोटो की मैं बात करूं तो 20 से 50 KB ये बहुत जरूरी चीज है कि फोटो आपको बड़ा ही अच्छे से अपलोड करना है, क्योंकि ब्लर हुआ अगर फोटो अगर नहीं सही से दिखा तो फॉर्म रिजेक्ट भी कर देते हैं। और यहाँ पे जो बोला है कि फोटो जो है वो 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। साइज उसकी ये दे रखी है, और उसमें स्पेसिमेन भी दे रखा है कि कैसे कैसे फोटो आप जो है कंसीडर होंगे, वो मैं आपको अभी नीचे बता देता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और इसके बाद फोटो पर नाम वगैरह का कुछ मेंशन नहीं किया है। कैप स्पेक्टिकल्स का जरूर ध्यान रखें, वो आप ना पहने फोटो के टाइम पे। 100 रुपीज फीस है। उसके बाद वुमेन कैंडिडेट SC ST और PWD इनके लिए एग्जम्पशन है। और आप 25 तारीख को फॉर्म करेक्ट भी कर सकते हो अगर कुछ गलतियां हैं, तो ये बाद में भी आएगा, तो मैं आपको अपडेट शेयर कर दूंगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूं तो लगभग हर एक रीजन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिहार उत्तर प्रदेश है, तो ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। मैं PDF शेयर कर देता हूँ अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अब सबसे जरूरी चीज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। कमीशन विल कंडक्ट ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंप्राइजिंग 200 क्वेश्चन कैरिंग, तो 200 क्वेश्चन का पेपर होगा जिसमें 200 मार्क्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पार्ट 1 है जिसमें 25-25 क्वेश्चन आएंगे, और आपको यहाँ पे टोटल 2 घंटे दिए जा रहे हैं।
ठीक है। पार्ट 2 में आप देख लीजिए फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के इनके 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो 100 ये और 100 ये, लगभग 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। ठीक है। सिलेबस की अगर मैं बात कर देता हूं तो आप यहाँ पर जनरल वो रीजनिंग है, अब जीके है, मैथ्स है, इंग्लिश है। पार्ट 2 में फिजिक्स का ये सिलेबस दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आप ये देख सकते हैं। ठीक है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, उसके बाद भाई आप लोग का पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, फिर उसके कट ऑफ के बेसिस पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये चीजें बात की हैं, लेटर ऑन आपको हर एक अपडेट मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, सारा कुछ ऑनलाइन होना है। पेपर 1, पेपर 2, उसके बाद आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ चीजें ये दे रखी हैं जो आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो भी जरूरी चीजें आप लोग के लिए, फोटो का स्पेसिफिकेशन, ये कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं आपके जो पास, जो भी SC ST OBC सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए जरा फोटो का स्पेसिमेन, ये वो फॉर्म है जब आप भरेंगे तो यहाँ पे ये देख लीजिए आधार नंबर। ठीक है। वेरिफिकेशन ये नए लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए है, तो यहाँ पर ये भी चीज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ठीक। फोटो पे आ जाते हैं, अब फोटो थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके का फोटो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है और किस तरीके का एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ी गलती है। देख लीजिए जरा, ऐसा फोटो होगा तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ये इस तरीके से कैप वगैरह ये सब, ये आप देख सकते हैं, ये सब आप लोगों के जो फोटोज हैं ये एक्सेप्ट नहीं होंगे अगर इस तरीके से आपने अपलोड किया तो। देख लीजिए ढंग से। ठीक है। ना इन्होंने कोई कैप पहना है, ना कोई उन्होंने स्पेक्टिकल लगाया है, ना कोई फोटो पे कोई डेट वगैरह कुछ भी नहीं मांगा है। तो सिंपल सा फॉर्मेट आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड पे आप ले सकते हैं। तो ये है, और कोई डाउट हो आप लोगों के तो कमेंट करके जरूर बताइए, जो भी बेस्ट हेल्प होगी आप लोग से जरूर शेयर करूंगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।